हे स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो जीके के श्रृंखला में आज हम सोलर सिस्टम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। सवाल है हमारा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? हमारे सन के चारों ओर रिवॉल्व करने वाले जो सेलेस्टियल बॉडी है उनको क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर पोस्टल तारा? सो राइट आंसर इज ए, ग्रह। ओके, ये जो हमारे 8 ग्रह हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, इन पे नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स कितने हैं वो यहाँ पे मेंशन है, आप इनको नोट डाउन कर लें। अगला सवाल देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट कौन है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी मिरांडा, चंद्रमा या फिर गैरीमेड? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड कुछ एरर हो गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, गैरीमेड। ये कुछ चंद्रमा जैसा दिखता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को और किस नाम से जानते हैं? हमारे सोलर सिस्टम के जो सबसे नज़दीकी तारा है सीरियस, उसको अन्य और किस नाम से जानते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉग स्टार। अब सवाल ये उठता है कि इसको डॉग स्टार ही क्यों कहते हैं, कैट स्टार क्यों नहीं कहते हैं? तो ये सीरियस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बड़ा कुत्ता, इसलिए हम इसको डॉग स्टार बोलते हैं। और इस पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो सबसे चमकीला वाला तारा है, दिस वन, ये आपका सीरियस है जो कि काफ़ी चमकता है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या फिर निहारिका? तो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर हमारा सन है। उसके साथ साथ बहुत सारे कॉमेट्स है, एस्टेरॉइड्स भी होते हैं। ओके, लेकिन ये जो निहारिका है जिसको इंग्लिश में नेब्यूला बोलते हैं, इट्स एक्चुअली अ क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। सो ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? तो सूर्य से हमारी पृथ्वी की जो दूरी है वो फोर्थ हो जाएगा, मतलब कि 151.8 मिलियन किलोमीटर। और एक और चीज़ आप नोट डाउन कर लें कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं हमारी, उनके बीच का डिस्टेंस मापने के लिए हम लाइट ईयर का यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो हमारा सन है उसके आउटर लेयर को क्या कहते हैं? तो सन के आउटर लेयर को हम प्रकाश मंडल या क्रिकेट या स्थल मंडल या फिर वर्णमंडल, इनमें से आपको चूज़ करना है। एंड योर राइट आंसर शुड बी ऑप्शन 4, वर्णमंडल, जिसको इंग्लिश में फोटोस्फेयर भी बोलते हैं। और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें कि जो सन का सरफेस है, आउटर सरफेस, उसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ओके, अगला सवाल है हमारा, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? इट्स वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। ऑब्वियसली सन से जो जितना दूर होगा वो अपना चक्कर पूरा करने में उतना ही टाइम लेगा। तो आगे वाली जो मैंने लिस्ट दी थी आपको, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ऐसे करके, तो जो सबसे लास्ट प्लैनेट है हमारा नेपच्यून, जिसको हिंदी में वरुण बोलते हैं, वो हमारे रिवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है। ओके, ये दिस वन, वरुण। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसके चारों ओर वलय है? वलय यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है इसको वलय बोलते हैं। तो किस प्लैनेट के पास ये वलय है? तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, शनि। शनि के पास ये वलय है और इनकी कुल संख्या जो है वो 10 है। ओके, अगला सवाल देखते हैं हमारा, किस ग्रह आसानी से नंगी आंखों से देखा जाता है? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया है, किस ग्रह को आसानी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, सवाल ऐसा होगा। तो ऑप्शन है हमारा शुक्र और शनि, फिर बृहस्पति, मंगल, इनमें से कोई नहीं, या फिर ये दोनों, मतलब कि ऑप्शन ए या फिर बी, ये दोनों सही होंगे। तो आपको बता दूं कि शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, ये चारों ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, बस हमें इसका परफेक्ट टाइम पता होना चाहिए। ओके,
अगला सवाल देखते हैं, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए हमारा बृहस्पति, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी हमारा यूरेनस और ऑप्शन 4 है हमारा बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यूरेनस। ओके, यूरेनस जो है इसको सर्वाधिक ये ग्रह से घिरा हुआ है। यहाँ पे हम अभी एमसीक्यू की सीरीज़ को चला रहे हैं, बाकी की जो और डीपली क्वेश्चंस को हम देखेंगे आगे वाले वीडियो में। सूर्य मिल्की वे के चारों ओर किस गति से परिक्रमा कर रहा है? सन की भी एक स्पीड है, और जिस तरीके से हमारा अर्थ प्लैनेट चक्कर लगाता है सन का, सन भी किसी और चीज़ का चक्कर लगाता है। तो उसकी स्पीड क्या है यहाँ बताना है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगला सवाल देखते हैं, सौर मंडल में पिंडों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? हमारे सोलर सिस्टम में जो पिंड हैं उनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है? तो उनको जो है वो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, आप देख कर भी बता सकते थे। परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड। परंपरागत ग्रह का मतलब है यहाँ पे, तो परंपरागत ग्रह का यहाँ पे मतलब है कि जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, 8 जो ग्रह हैं वो हैं। बौने ग्रह में प्लूटो है, एरीज है, जिनका कोई एक शर्टेन ऑर्बिट नहीं है जहाँ पे वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और कुछ लघु सौरमंडलीय पिंड है, जैसे कि कोमेट्स होता है, मीटियर्स होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सैटेलाइट्स और धूमकेतु। ओके, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे के सवाल देखते हैं हम, मंगल ग्रह पर कितने चांद हैं? मतलब कि जो मंगल ग्रह है उस पर कितने सैटेलाइट्स हैं? 2, 4, एक भी नहीं या फिर एक? मंगल ग्रह मतलब कि हमारे अर्थ का बाद वाला जो ग्रह है उसको बोल रहा है। तो मंगल ग्रह के पास जो है वो 2 चांद है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 चांद, मतलब कि ऑप्शन ए। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? ग्रहिका, ब्लैक होल, विस्फोट तारा या फिर पुष्चल तारा? तो सुपरनोवा जो है वो एक विस्फोट तारा है। ओके, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहता है? ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। हमारा जो सनलाइट आता है हमारे अर्थ पे, कितना एब्जॉर्ब होता है, कितना वापस चला जाता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, आतपन। अगला सवाल देखते हैं अपना, निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? ये क्वेश्चन वही है कि किस प्लैनेट के पास खुद के सैटेलाइट्स नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। तो शुरू वाले जो स्लाइड था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि वीनस और मरकरी के पास खुद के सैटेलाइट नहीं थे, मतलब कि बुध और किसके पास? बुध और शुक्र के पास इनके खुद के सैटेलाइट्स नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे के सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 3, 8 मिनट। सनलाइट जो है पृथ्वी पे आने पे 8 मिनट लेती है। सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, मतलब कि जो आपको तो पता ही होगा कि सूर्य ग्रहण जो है वो जिस दिन लगता है उसको हम अमावस्या का दिन कहते हैं, और वो किस दिन लगता है? तो सूर्य ग्रहण ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण जो है वो कब लगता है। एक सेकेंड, ये स्लाइड जो है काफ़ी मूव कर रहा है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो उस दिन सूर्य ग्रहण लगता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ओके, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उस दिन को क्या कहते हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि पार्ट 2 आपसे मिस ना हो। ओके, बाय।